कई सपने ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी देखती है, लेकिन उन्हें पूरा होते देखती है दूसरी पीढ़ी। कोटद्वार और आसपास के इलाकों के हजारों लोगों के लिए लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग भी एक ऐसा ही सपना था। एक ऐसा सपना जो करीब 4 दशक तक सरकारी फाइलों में अटका रहा, जिसके लिए धरने हुए, आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई और आवाज दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंची। लेकिन अब आखिरकार एक लंबे संघर्ष को मंजिल मिल गई है। आज इस सड़क पर लगा कॉमर्शियल वाहनों की पाबंदी से संबंधित आखिरी बैरियर भी हट गया है। नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग और अपने निर्माण की दिशा में सबसे बड़े पड़ाव को पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने साफ किया है कि अब सवारी वाहन हो, सरकारी बसें हों, जेएमओयू की बसें हों, स्कूल की बसें हों, ट्रैक्टर हो या ट्रक, सभी तरीके के वाहन इस सड़क पर चल सकेंगे। हालांकि इन वाहनों को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही आने जाने की अनुमति होगी, जबकि एम्बुलेंस के आवागमन पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा स्कूली बच्चों को मिलेगा। जो बच्चे रोज लंबी दूरी तय करके स्कूल जाते हैं, उनका सफर छोटा होगा, समय बचेगा और सफर भी ज्यादा सुरक्षित होगा। रोजाना हरिद्वार और कोटद्वार के बीच आवाजाही करने वालों को अब नजीमाबाद होकर नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों के लिए ये सड़क किसी वरदान से कम नहीं होगी। आपातकाल में अस्पताल पहुंचने का समय कम होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ मिनट ही जिंदगी बचा लेते हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। किसानों को अपनी फसल और बागवानी उत्पाद बाजार तक जल्दी पहुंचाने का मौका मिलेगा। परिवहन आसान होगा तो लागत कम होगी और आमदनी बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए सामान लाना और भेजना आसान होगा। इससे स्थानीय व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी। लालढांग के आसपास मकान बनाने की चाह रखने वाले भी ट्रक में घर बनाने का सामान इसी रास्ते ला सकते हैं। युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन को भी फायदा होगा, क्योंकि बेहतर सड़क का मतलब है ज्यादा पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर कमाई। और सबसे बड़ा फायदा होगा आम जनता को, उनका समय बचेगा, ईंधन की बचत होगी, यात्रा आसान होगी और रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कई ज्यादा सुविधाजनक बनेगी। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि करीब 40 साल का संघर्ष छिपा हुआ है। 11.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की मांग पहली बार 1983 और 84 में उठी थी। इसके बाद हर कुछ सालों में लोगों ने अपनी मांग दोहराई। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारों तक गुहार लगाई गई। साल 2008 से 2025 के बीच करीब 400 दिनों तक आंदोलन चले। कोटद्वार की जनता कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है, बल्कि उनके भविष्य की जरूरत है। 11 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सड़क पर रोक लगा दी थी। बाद में 13 फरवरी 2026 को स्टे तो हटा, लेकिन कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक बनी रही। यानी सड़क थी, लेकिन उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के बाद तस्वीर बदल गई है। अब लगभग सभी तरीके के वाहनों का संचालन का रास्ता अब साफ हो गया है। लालढांग चिलरखाल मार्ग केवल एक सड़क नहीं है, ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संपर्क को मजबूत करने वाला पुल है। अब उम्मीद है कि निर्माण कार्य भी बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा होगा, ताकि जिस सड़क का सपना कई पीढ़ियों ने देखा, उसका लाभ आने वाली पीढ़ियां पूरी तरीके से उठा सके। आपको क्या लगता है? क्या इस सड़क से कोटद्वार और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।